एकेडमिक राइटिंग टफ हो सकती है बाबू भैया, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉमन मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपना सिर फोड़ने से बेहतर है कि जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनको ध्यान से फॉलो करिए और फिर देखना आपकी राइटिंग एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। दरअसल गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें उस गलती को सही करने का सल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो है आपका अल्टीमेट गाइड। तो ज्यादा सोचिए मत, बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई और आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि भैया बस हो गया, अब ना हमें ये सारी बातें नहीं सुननी, आप जल्दी से हमें एकेडमिक राइटिंग में कॉमन पिटफॉल्स को कैसे अवॉइड करते हैं उसके बारे में बता दो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सोचो जरा, आपने अपने रिसर्च पेपर के लिए घंटों तक रिसर्च किया, सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया और एक मास्टरपीस लिखा। आपको लग रहा है कि अब आपका काम प्रोफेसर का दिल जीत लेगा अपने इंसाइटफुल एनालिसिस और ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट के साथ। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, छुपकर बैठे कुछ ट्रैप्स हैं जो आपकी मेहनत को बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़े या डेंजरस ट्रैप यानी पिटफॉल से शुरू करते हैं, दैट इज प्लेजरिज्म। शुरू में शायद लगेगा कि एक दो सेंटेंस ऑनलाइन सोर्स से लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इसके रिजल्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। एकेडमिक वर्ल्ड में प्लेजरिज्म एक बड़ी गलती है, उसी तरह जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में मर्डर, जो आपको फेल करवा सकती है, कभी कभी आपकी रेप्यूटेशन खराब करवा सकती है, यहाँ तक कि आपको स्कूल से निकलवाने तक की नौबत आ सकती है। इस खतरनाक ट्रैप से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सोर्सेज जहाँ से ले रहे हैं उसको साइट करें और उसको क्रेडिट दें। अब बात करते हैं दूसरे ट्रैप की, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। हम सब इस फेज से गुजरे हैं जब डेडलाइन पास आ रही होती है और हम सोचते हैं कि हम प्रेशर में बेस्ट काम करते हैं, लेकिन ये एक रिस्की गेम है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है जल्दी जल्दी और ध्यान से ना किए गए काम जो एकेडमिक राइटिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाता। इस गलती से बचने के लिए डिसिप्लिन रहिए, अपने लिखने के लिए डेडिकेटेड टाइम सेट करिए और फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ अपने असाइनमेंट्स पर काम शुरू करिए। तीसरी गलती है अनक्लियर आर्ग्यूमेंट, यानी अपनी बातों को समझाने में खुद ही उलझ जाना। ये काफी इजी होता है कि हम अपने मेन पॉइंट को भूलकर अलग अलग टैंजेंट्स पर चले जाएं। इस गलती से बचने के लिए अपने लिखने से पहले अपने आर्ग्यूमेंट्स का एक आउटलाइन बना लीजिए और इंश्योर करिए कि हर पैराग्राफ लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अपना फोकस शार्प रखिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स क्लियर रखिए और आपकी एकेडमिक राइटिंग में पिटफॉल्स नहीं होंगे। तो एट द एंड आई वुड से कि एकेडमिक राइटिंग का रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत ही चैलेंजेस से भरा हुआ है। लेकिन अगर आप नॉलेज और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली इन पिटफॉल्स को हैंडल कर लेंगे। बस ध्यान रखिए कि आप प्लेजरिज्म से बचिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से रेजिस्ट करिए और अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियर और फोकस्ड रखिए, क्योंकि आपकी एकेडमिक सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है। एंड विद दैट आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। So don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel and drop your views in the comment section. Thank you for watching.